तो शायद रॉयल रंबल 2022 में हमें सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस देखने के लिए मिल सकते हैं एज न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऐसा एक्चुअल में हो सकता है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। रॉयल रंबल 2022 में होगा यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस के बीच में। और अगर मैं आपसे कहूँ कि भैया सेथ रॉलिंस बन सकते हैं हमारे न्यू चैंपियन, यहाँ पे मैंने थोड़ा विजनरी वाला थीम सॉन्ग कॉपी करने का ट्राई किया लेकिन घंटा मुझसे हो नहीं पाया। तो उसके बाद मुझे पूरी न्यूज आई है सामने बात करेंगे क्योंकि ट्राइबल चीफ फाइनली हो सकते हैं डिथ्रोन। साशा बैंक्स और ड्रू मैकिंटायर के क्या रेसलमेनिया के प्लान्स हैं उसके बारे में बात होने वाली। द ऊसोस ने भी एक बहुत ही बड़ी चीज अचीव कर ली साल 2022 के अंदर और रॉयल रंबल 2022 की टिकट सेलिंग के बारे में भी होगी बात। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं हमारे शोज ऑफ द शोज यानी कि रेसलमेनिया 38 के बारे में, जो कि 2 नाइट रेसलमेनिया होगा एक बार फिर से इस साल। और क्या वहां पर हमारी बॉस साशा बैंक्स और स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर वापस आएंगे और क्या ये दोनों वहां पर आगे कंपीट करेंगे? आपने अब देखो इंजरी के कारण अनफॉर्चुनेट वे में दोनों सुपरस्टार्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर रहना पड़ेगा और पॉसिबिलिटी ये है कि जो ड्रू मैकिंटायर है वो भी साशा बैंक्स की तरह हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल वाले पेपर व्यू को प्रीमियम लाइव इवेंट को मिस करते हुए नजर आएंगे। बात करते हैं रेसलमेनिया के बारे में तो पहले साशा बैंक्स को जो लेकर न्यूज आई है सामने वो ये कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ये उम्मीद लगाकर बैठी है कि जो साशा बैंक्स है वो डेफिनेटली वापस आ जाएंगी रेसलमेनिया के अंदर। और अभी से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने साशा बैंक्स की जो रेसलमेनिया के प्लान्स हैं उनको सोचने के बारे में जो मीटिंग वगैरह वो कर डाली है, किस तरीके से वो साशा बैंक्स को बुक करेंगे रेसलमेनिया 38 के अंदर। क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई को ये जो अंदाज है वो तभी लग गया था जब साशा बैंक्स को इंजरी हुई थी फुट इंजरी लाइव इवेंट के अंदर, तभी डब्ल्यूडब्ल्यूई को लग गया कि भैया साशा बैंक्स अब रॉयल रंबल के अंदर कंपीट करने से तो रही, सीधा उनके रेसलमेनिया के प्लान्स बनाते हैं और डब्ल्यूडब्ल्यूई के हिसाब से वो रेसलमेनिया तक डेफिनेटली रिटर्न करेंगी। इवन जो टाइम पीरियड डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बताया है वो 6 से 8 हफ्तों का है यानी कि मैक्सिमम 2 महीनों का और 2 महीने से ज्यादा पे फिलहाल रेसलमेनिया को लेकर है। तो मेरे हिसाब से साशा बैंक्स का जो स्टेटस है एकदम क्लिस्टर क्लियर है और वो डेफिनेटली वापस आने वाली है रेसलमेनिया 38 से। पहले बात करते हैं हमारे फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर के बारे में और उनका क्या कुछ स्टेटस है। तो भाई ड्रू मैकिंटायर को जो लेकर न्यूज आई है सामने वो ये कि साशा बैंक्स की तरह डब्ल्यूडब्ल्यूई ये उम्मीद ड्रू मैकिंटायर से लगाई भी बैठी है कि वो डेफिनेटली रिकवर कर लेंगे रेसलमेनिया से पहले। और ड्रू मैकिंटायर के रेसलमेनिया के प्लान्स को लेकर भी अभी फिलहाल बैक स्टेज के ऊपर बातचीत चल रही है। ड्रू मैकिंटायर कब तक वापस आएंगे उनका जो पीरियड है वो अनसर्टेन है, यानी कि आज वापस आएंगे 1 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद, 5 हफ्ते बाद, वो एक्चुअल में कब वापस आएंगे ये बात कंफर्म नहीं है। डब्ल्यूडब्ल्यूई को अंदाजा इसलिए नहीं है क्योंकि जब तक सर्जरी नहीं हो जाती तब तक ये बात कंफर्म नहीं कब तक ड्रू मैकिंटायर एक्चुअल में रिटर्न करेंगे। और अभी फिलहाल जो डब्ल्यूडब्ल्यूई ज्यादातर पॉजिटिव साइड ही लेके चल रही है कि ड्रू मैकिंटायर रिकवर हो जाएंगे, ना रिकवर होने का चांस ही नहीं होता है। बाकी देखते क्या कुछ होता है रेसलमेनिया के अंदर, लेकिन अभी फिलहाल ये कुछ अच्छी वाली न्यूज है हमारी बॉस साशा बैंक्स और स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर को लेकर। जो नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार जुड़ी हमारे जिमी जे दी ऊसोस के बारे में और ब्लड लाइन के बारे में। और रिसेंटली हमारे ऊसोस ने एज चैंपियन एक अच्छी खासी अचीवमेंट हासिल कर ली साल 2022 के इन पहले 10 दिनों के अंदर। अब देखो तो ऊसोस अभी फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक लौते ऐसे चैंपियन बन चुके हैं जिन्होंने साल 2022 में अभी तक यानी कि सिर्फ इन 10 दिनों में 2 बार अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुल वे में डिफेंड की है। एक रीसेंट स्मैकडाउन के शो में जब उन्होंने स्ट्रीट फाइट के अंदर फेस किया हमारे न्यू डे के मेंबर्स का, और एक डे 1 शो के अंदर जब एक बार फिर से उन्होंने न्यू डे को हराया और अपनी स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियनशिप को रिटेन किया। और अगर मैं बाकी चैंपियंस की बात करूं, बाकी चैंपियंस में से किसी ने भी अभी इन 10 दिनों के अंदर अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड नहीं की है, लेकिन ऊसोस अकेले ऐसे चैंपियन है जिन्होंने 2 बार टाइटल को सक्सेसफुल वे में डिफेंड कर लिया है। और बाकी चैंपियंस ने भी जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर है उन्होंने अपनी जो चैंपियनशिप है सिर्फ एक बार ही सक्सेसफुल वे में डिफेंड की है और बिगी तो बेचारे अपनी चैंपियनशिप ही हार गए। तो भैया ऊसोस की अच्छी खासी अचीवमेंट है जो कि उन्होंने हासिल कर ली है। डेफिनेटली ऊसोस इस जनरेशन की वन ऑफ द बेस्ट टैग टीम है। काफी लोगों का कहना है कि उनकी जो टाइटल रेन है बोरिंग हो रही है। इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। जो नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार जुड़ी है डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल 2022 के शो के बारे में और रॉयल रंबल 2022 के शो की क्या कुछ अभी फिलहाल चल रही है टिकट सेलिंग, किस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई की जो टिकटें वो सही वे में बिक रही है। क्योंकि भैया हम जानते हैं ऑलरेडी 2 बड़े मैचेस होने वाले हैं रॉयल रंबल में, सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस फॉर यूनिवर्सल टाइटल जो कि ऑलमोस्ट कंफर्म है, और ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली फॉर डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल। तो इसको लेकर जो स्टैट्स आ चुकी है सामने रेसलटिक्स की तरफ से ये एकदम अपडेटेड वाले हैं, उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे। अभी फिलहाल जो डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से अवेलेबल टिकट्स हैं वो 3329 के आसपास की हैं, जो करंट कैपेसिटी पूरे वेन्यू की वो 30,000 के आसपास की है और डब्ल्यूडब्ल्यूई 88.9% वेन्यू को सोल्ड आउट कर चुकी है जो कि 26,647 के आसपास जाकर बैठता है। यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अभी तक इतनी टिकट्स को सोल्ड आउट कर डाला है, सिर्फ 20 दिन के आसपास ही तो बाकी रह गए रॉयल रंबल के लिए। और आई गेस ये जो आंकड़ा है डेफिनेटली 30,000 के ऊपर जाने वाला, वो 30 से 33,000 के आसपास जाएगा। आई नो जो वेन्यू कैपेसिटी है वो और भी ज्यादा है, लेकिन मेरे हिसाब से 30,000 जो ऑडियंस है वो बिल्कुल भी कम नहीं होने वाली। 30,000 किसी शो के अंदर आना एक बहुत ही ज्यादा बड़ी चीज
होती है। अब WWE ने इतने बड़े मैचेस आके कंफर्म किए हैं, तो आगे धीरे धीरे करके जो मूवमेंट है हमें दिखाई देगी रॉयल रंबल के अंदर, किस तरीके से चीजें शिफ्ट हमें होती हुई नजर आती हैं। और आगे जब तक रॉयल रंबल पास में आएगा तो 35 से 40 के बीच में जो WWE का एवरेज है वो हो जाएगा टिकट सेलिंग का। और अभी फिलहाल ये भी कुछ अपडेटेड स्टेटस है, काफी लोग पूछ रहे थे इतने बड़े मैचेस कंफर्म हुए तो भैया टिकट सेलिंग अभी फिलहाल किस वे में जा रही है, तो अच्छे खासे वे में जो टिकट सेलिंग है वो बढ़ रही है 30K की तरफ। आज की जो हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है वो इस बार सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के बारे में जुड़ी है, और सेथ रॉलिंस बन सकते हैं हमारे न्यू यूनिवर्सल चैंपियन, ले जा सकते हैं वो अपनी टाइटल मंडे नाइट रॉ के अंदर। अब मैं मजाक नहीं कर रहा, देखो डेव मेल्जर ने ये वाली अपडेट दी थी जिनके मैं अपडेट पे विश्वास करता नहीं हूँ। वो अपडेट एक्चुअल में ये थी कि जो सेथ रॉलिंस है या फिर कोई भी मंडे नाइट रॉ का जो सुपरस्टार है वो अगला अपोनेंट होगा रोमन रेंस का। एंड गेस व्हाट, स्मैकडाउन के अंदर वही हुआ और सेथ रॉलिंस ने आके चैलेंज कर दिया रोमन रेंस को। तो पहली बार आई गेस डेव मेल्जर एकदम सही हुए, और इसका ये डेफिनेटली मतलब नहीं तुम्हारी क्रश तुम्हारी वाइफ या फिर गर्लफ्रेंड बन जाएगी, घंटा ऐसा नहीं होने वाला है। अब चलो बात करते हैं इस अपडेट के बारे में। तो जो सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस की कहानी, इसको लेकर डेव मेल्जर में एक और अपडेट देते हुए नजर आते हैं और बताते हैं पॉसिबली स्पॉइलर है रॉयल रंबल 2022 के लिए जब WWE इन दोनों का मैच करवाएगी। वो पुरानी थ्योरी से इस चीज को कनेक्ट करते हैं। वो कहते हैं जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जो सेथ रॉलिंस है वो ओरिजिनल प्लान था, बाकी रिपोर्ट्स ने बताया था फाइटफुल सिलेक्ट होगी, PW इनसाइडर होगी, कि सेथ रॉलिंस जो एक्चुअल में शेड्यूल किए गए थे एज न्यू चैंपियन और वो डिफेंड करने वाले थे अपनी चैंपियनशिप को रेसलमेनिया 38 की नाइट 1 के अंदर। लेकिन लेजनर को आखिरी में ऐड किया जाता है, लेजनर बन जाते हैं न्यू चैंपियन। तो क्या WWE ये करने वाली है कि WWE टाइटल स्वैप कर देगी? पहले सेथ रॉलिंस WWE चैंपियन बनने वाले थे, लेकिन कहानी ट्विस्ट एंड टर्न ले गई और क्या सेथ रॉलिंस अब यूनिवर्सल चैंपियन बनेंगे और अपनी चैंपियनशिप को वो डिफेंड करने वाले रेसलमेनिया 38 की नाइट 1 के अंदर। क्योंकि WWE का मानना ये है कि हमें रोमन वर्सेस ब्रॉक सिंगल मैच ही चाहिए, ऐसा नहीं होगा दोनों चैंपियनशिप इसी में ऑन द लाइन होगी, फिर रॉयल रंबल का विनर आएगा वो भी आके इस मैच के अंदर हो जाएगा ऐड, और भैया फिर हम रख देंगे मैच विनर टेक्स ऑल। WWE ये नहीं करने वाले, बल्कि WWE इस थ्योरी के साथ जा सकती है कि वो टाइटल स्वैप कर दे, सेथ रॉलिंस जाएंगे रॉयल रंबल के अंदर, वो हराएंगे रोमन रेंस को, वो बन जाएंगे न्यू यूनिवर्सल चैंपियन, फिर रोमन रेंस चैलेंज करेंगे ब्रॉक लेसनर को WWE चैंपियनशिप के लिए। ये मैच होगा रेसलमेनिया 38 की नाइट 2 के ऊपर, और सेथ रॉलिंस यूनिवर्सल टाइटल के साथ जाएंगे मंडे नाइट रॉ के अंदर और वो अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे रॉयल रंबल के विनर के खिलाफ रेसलमेनिया 38 की नाइट 1 में। तो भाई ये कुछ लंबी चौड़ी न्यूज आई है सामने, और ये पॉसिबल स्पॉइलर बताया जा रहा है रॉयल रंबल के लिए कि सेथ रॉलिंस प्रोबेबली डिथ्रोन करेंगे हमारे ट्राइबल चीफ को, द ड्रिप गॉड बनेंगे एक बार फिर से न्यू यूनिवर्सल चैंपियन, और वो रोमन रेंस की हिस्टोरिक यूनिवर्सल टाइटल रेन को हमें एंड करते हुए नजर आएंगे। सुनने में मुझे काफी क्रेजी लग रहा है। क्या WWE फाइनली सेथ रॉलिंस को चूज करने वाली है कि वो डिथ्रोन करे रोमन रेंस को? आई गेस वो काफी अच्छे खासे कंटेंडर है नेक्स्ट चैंपियन बनने के लिए, लेकिन इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपके हिसाब से WWE को सेथ रॉलिंस को यूज करना चाहिए रोमन रेंस को डिथ्रोन करने के लिए या फिर नहीं? अपना ओपिनियन आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन में। न्यूज सही में काफी क्रेजी है। बाद में आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी, और आप वीडियो एंड करने से पहले रियली सॉरी, क्योंकि मैंने आज से काफी टाइम पहले एक न्यूज दी थी फील्ड को लेकर, और मैंने बताया था फील्ड का एक शॉकिंग ग्लिच हुआ था मंडे नाइट रॉ में, और एक्चुअली वो जो न्यूज है वो गलत थी, क्योंकि मैं ही बेवकूफ था, मैंने वेरीफाई नहीं किया पूरी न्यूज को। अब देखो हुआ क्या था, मैं कॉलेज जाने वाला था, सुबह सुबह 9 बजे मेरा कॉलेज होता, भैया मैं भागते हुए कॉलेज गया, और मैंने मंडे नाइट रॉ घंटा देखा नहीं था, क्योंकि सुबह उठ के मैंने पढ़ना भी था और कॉलेज का कुछ काम वगैरह था वो भी करना था। तो भैया मैंने देखा, मैं गया एकदम भागते हुए कॉलेज, वैसे ही लेट हो चुका था वीडियो के कारण, वापस आया तुरंत मैंने चेक किया इंस्टाग्राम के, भैया मंडे नाइट रॉ के अंदर हुआ क्या क्या है। अचानक से मेरे सामने एक इंस्टाग्राम का पेज आता है जो कि रॉ स्मैकडाउन और जो AEW के शोज है वो रिव्यू करता रहता है। तो मैंने देखा भैया उसने स्क्रीनशॉट डाला कि फील्ड का नेम अपीयर हुआ रैंडी ऑर्टन के मैच के अंदर। अब मैंने वेरीफाई वगैरह कुछ किया नहीं, जो कि एकदम पूरी मेरी बेवकूफी टाइप थी, और मैंने उठा के भैया वीडियो अपलोड कर दी कि फील्ड का शॉकिंग ग्लिच हुआ। अब मुझे लगा हाँ यार एक्चुअल में ग्लिच हुआ होगा, इसमें कौन सी बड़ी चीज़ है, लेकिन बाद में पता लगता है मेरे तो लग गई, क्योंकि मैंने गलत न्यूज़ अपलोड कर दी। तो भाई उसके लिए रियली सॉरी, होप करता हूँ आप लोग माफ़ कर दोगे, क्योंकि गलती इंसान से होती है और किसी को माफ़ करना एक बहुत ही भले और पुण्य का काम होता है, मुझे पता तुम लोग कर दोगे। अब देखो मैं कॉलेज से वापस आया था, मैं न्यूज़ को ऑथेंटिकेट इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मैं कॉलेज से वापस आया था, समझ रहे हो ना, मैं कॉलेज से वापस आया था इसलिए नहीं कर पाया। समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जस्ट जोक था, लेकिन उसके लिए रियली सॉरी। मैं आगे से ट्राई करूँगा डेफिनेटली हर न्यूज़ को वेरीफाई ऑथेंटिकेट करके ये अपलोड करूँ। लेकिन हाँ बस आज की वाली वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी न्यूज़ फेक होती, सिर्फ वही वाली थी, इसके लिए उसके लिए रियली 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 सॉरी। और बस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो फटाफट से कर देना नीचे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कर देना बेल नोटिफिकेशन को ऑन। मिलता हूँ आपसे आके अगली वीडियो के अंदर बहुत ही ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।